चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम ने कहा रुस्तम और प्रीतम की औसत आयु 39 वर्ष है। प्रीतम और गीतम की औसत आयु 28 वर्ष है। रुस्तम और गीतम की औसत आयु 34 वर्ष है। 10 वर्ष बाद तीनों में सबसे छोटे की आयु क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो इसी फॉर्मेशन में आता है, और अगर आपको शॉर्ट में करना है, यानी कि जैसे इसमें एग्जामिनर ने पूछा सबसे छोटे की आयु क्या होगी, अगर वो निकालना है तो कुछ नहीं करना आपको। आपको देखिए जो औसत दे रखा है उसमें सबसे बड़ा वाला नंबर किसका है, मेरे को रुस्तम और प्रीतम का दे रखा है, तो इसको अलग रखिए, बाकी दोनों को आप जोड़ दीजिए। जो सबसे दोनों छोटे हैं उसको जोड़ दीजिए, तो ये कितना आएगा आपका 62, और 62 में से ये बड़े वाला माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना आएगा आपका ये 23। ये 23 जो आएगा वो गीतम यानी कि जी की वैल्यू आ जाएगी, और कह रहा है कि इसकी जो एज है वो 10 साल बाद चाहिए। 10 साल बाद कितना का होगा, 33 साल का, यानी कि जी ही सबसे छोटा होगा और उसकी एज जो होगी वो 33 साल होगी, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर बाई चांस वो मुझसे ये पूछता कि भाई मुझे ये बता दो कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो क्या करते, कुछ नहीं करना, इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसको आप छोड़ दीजिए और बाकी जो बड़े नंबर है उन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो ये कितना 13 और ये 7 73, 73 में से आप 28 माइनस कर दीजिए। जैसे 28 माइनस करेंगे 5, और ये मेरे पास में कितना होगा 6 4 यानी 45। जो जो सबसे बड़ा होगा वो 45 साल का होगा, और उसमें अगर 10 साल जोड़ देंगे तो उसकी एज जो होगी वो 55 साल होगी 10 साल बाद। यानी कि यहाँ तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा क्योंकि सबसे छोटा पूछा हो। अब चलिए इसको एक बार सॉल्व कर दे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि क्या किया है। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको रुस्तम प्लस का प्रीतम, उसकी औसत आयु दे रखी है 39 इंटू में 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 78 यानी 78 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको दे रखा है इसमें आपका आपका प्रीतम प्लस का गीतम इक्वल टू में इसकी औसत आयु देखिए 28 इंटू में 2, तो सम कितना आएगा, ये आपका 56 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि भाई जो रुस्तम है, रुस्तम प्लस का आपका गीतम, इसकी जो औसत आयु दे रखी है वो 34 इंटू में आपका 2, तो ये 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी कि टोटल सम कितना आएगा 68। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो देखिए ये मेरे पास में 2r होगा मेरे पास में, और 2 ही मेरे पास में p होगा, 2 ही g होगा, यानी कि दो दो बार सारे आएंगे, तो इसके 2 को अगर मैं बाहर लिख लूँ तो r प्लस का मैं p प्लस का मैं g यहाँ लिख सकता हूँ बराबर में। इन सबको टोटल करके मैं इन सबको यहाँ टोटल कर लूँ तो कितना है मेरे पास में, आपका यहाँ 2 कॉमन निकाल लूँ क्योंकि वो तो काटना तो पड़ेगा मेरे को बाद में, तो टोटल मैं यहाँ कर लेता हूँ इसका। तो 8 4 12 12 और 9 कितना होगा 21, 21 का एक हाथ से लगी तो ये 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 3 10, यानी कि 101 इसका सम आ रहा है। इस 2 से तो 2 कट जाएगा, यानी कि रुस्तम रुस्तम प्लस का प्रीतम और प्लस का गीतम, इनकी जो एज का सम आ रहा है वो 101 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें से रुस्तम और प्रीतम को माइनस कर दूं, रुस्तम और प्रीतम की वैल्यू को माइनस कर दूं, तो मेरे पास में गीतम की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एज आ जाएगी, यानी कि 101 में से अगर मैं 78 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 3 और ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 23, यानी कि 23 आएगा। 10 साल बाद एज चाहिए तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 33 साल का हो जाएगा। दूसरा निकालते हैं। अब देखिए अगर मुझे चाहिए किसकी, आपकी ये मेरे पास में गीतम की तो आ गई, अगर मैं यहाँ पर रखूँ गीतम की वैल्यू तो मेरे को वैसी वैल्यू मिल जाएगी, या फिर मैं काम करता हूँ कि भाई रुस्तम और गीतम की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, यानी कि इसमें से 68 अगर मैं माइनस करूँगा तो ये कितना होगा 8 और 3 11, ये मेरे पास कितना होगा 9 3 33, यानी कि जो मेरे पास में क्या आएगा आपका आपका प्रीतम जो आएगा वो कितना आएगा 33 का आएगा, और उसमें मैं 10 साल जोड़ूंगा तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 43 का हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद में जो बचा मेरे पास में कितना है आपका टोटल 110 है, 101 है, 101 में 23, और ये 23 और 33 कितना होगा आपका 3 3 6, और ये कितना होगा 5 56, माइनस करूंगा तो कितना होगा 6 5 11, और ये कितना बचेगा आपका 6 5 11, तो ये 4 45, यानी कि जो रुस्तम होगा वो 45 होगा, और इसमें 10 और जोड़ दूंगा तो ये मेरे पास में कितना होगा आपका 55 साल का होगा। देखिए सबसे बड़ा आ रहा 55 का, वहाँ भी 55 का आ रहा था, सबसे छोटा 33 का आ रहा, सबसे छोटा 33 का आ रहा था। आपकी मर्जी, आप इससे कीजिए या इससे कीजिए, बट एग्जाम में अगर टाइम बचाना है तो आपको इस तरह से ही करना पड़ेगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।